Hello everyone, I hope you all are fine and energetic and enthusiastic. In today's class, we'll start the topic वास्को डिगामा. हाँ, वही वास्को डिगामा जिसका नाम आप लोग पढ़े हैं अपने बुक में. भारत की खोज किसने की? तो वास्को डिगामा ने की. गलत भी नहीं है, बहुत हद तक ये सही भी है. लेकिन वास्को डिगामा ने भारत की खोज नहीं की थी. वास्को डिगामा ने भारत के समुद्री मार्ग का खोज किया था. वास्को डिगामा ने भारत के समुद्री मार्ग को ढूंढा था, सी रूट का खोज किया था. आपको हम बता दें कि वास्को डिगामा के भारत की खोज करने से पहले, उससे पहले से ही भारत जो है वो अरब देशों के साथ मसाले का व्यापार कर रहा था. बहुत पहले से भारत मसाले का व्यापार करता चला आ रहा था अरब देशों के साथ. तो भारत ऐसा कोई गुम नहीं हो गया था कि उसको ढूंढा जाए. भारत अस्तित्व में था, बहुत पहले से था और बहुत सारे अरब देशों के साथ व्यापार कर ही रहा था. लेकिन अरब देशों के साथ जो व्यापार कर रहा था भारत, तो वो जमीनी मार्गों से कर रहा था. और ज़मीनी मार्गों से करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है. सर, कठिनाई कहाँ होती है? ट्रेन से सामान भर के भेज देंगे. ट्रेन अब ना आ गई है बच्चे, ट्रेन तो अब आ गई है. पहले कहाँ था कुछ? पहले तो बहुत दिक्कतें थी. पहले ज़मीनी मार्ग से व्यापार करने में काफ़ी सारी दिक्कतें होती थी, है ना. तो इसीलिए समुद्री मार्ग का खोज करना बहुत ज़रूरी था कि एक ऐसा मार्ग ढूंढा जाए ताकि व्यापार भारत के साथ हो पाए. आप लोगों को पता है, इतिहास में ही भारत जो है वो सोने की चिड़िया कहा गया है. सोने की चिड़िया. सभी देशों को जब पता चला, बहुत सारे देशों को, अरे इंडिया में तो बहुत सारे रिसोर्सेज है, काफ़ी गोल्ड है, काफ़ी सारे अलग अलग रिसोर्सेज इंडिया में है, पूरा रिसोर्स का भंडार है भारत में. ये बात जब मैनुअल वन को पता चली, जब मैनुअल वन को पता चली, कौन थे मैनुअल वन? पुर्तगाल के राजा. पुर्तगाल के राजा को पता चला कि भारत जो है ना वो सोने की चिड़िया है, भारत में बहुत सारे रिसोर्सेज है. समझ रहे हैं? तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने वास्को डिगामा को बुलाया और वास्को डिगामा को उसने भारत भेजा. क्या करने के लिए? बोला भारत जाओ, लेकिन समुद्री मार्ग से जाओ. समुद्री मार्ग ढूंढो भारत का, समुद्री रास्ते ढूंढ करके भारत पहुंचो. तुम ढूंढो भारत. क्या और भी कोई भारत की खोज पे निकला था? हाँ, और भी निकला था. कोलंबस ने भी भारत को ढूंढने का प्रयास किया था, लेकिन वो पहुंच गया कहाँ? कोलंबस जो है वो भारत की खोज करने निकला था, लेकिन कोलंबस पहुंच गया अमेरिका. अमेरिका बोलेंगे ना हम लोग, अमेरिका. तो अमेरिका पहुंच गया, ठीक है. लेकिन वास्को डिगामा सफल हुआ भारत को ढूंढने में. वास्को डिगामा 1497 में अपना सफ़र स्टार्ट किया पुर्तगाल से, और 1498 में वास्को डिगामा भारत पहुंचा और भारत की खोज वास्को डिगामा ने कर ली. वास्को डिगामा के बारे में बात करें तो वास्को डिगामा का जन्म हुआ था पुर्तगाल में 1460 के आसपास हुआ था. कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है ना इतिहास में मेंशन, लेकिन 1460 में जो है ना वास्को डिगामा का जन्म हुआ था. उसने भारत के सी रूट की, भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी. इसके लिए उसका नाम काफ़ी प्रसिद्ध रहा है. क्यों? व्यापार बढ़ाने के लिए. क्या व्यापार बढ़ाना ही मकसद था? क्या एकमात्र मकसद व्यापार बढ़ाना ही था कि इसकी आड़ में कुछ और था? अगर थोड़ा सा डिटेल में जानिएगा, पढ़िएगा, तो आपको पता चलेगा कि व्यापार बढ़ाना तो समझिए कि बिल्कुल दिखावटी है. जो मेन बात था वो वास्को डिगामा बढ़ाना चाह रहा था क्रिश्चियनिटी को. क्रिश्चियन धर्म को
फैलाना चाह रहा था, स्प्रेड करना चाह रहा था क्रिश्चियन धर्म को, और क्रिश्चियन धर्म को फैलाने के लिए बहुत लूटपाट की गई। वास्को डी गामा के भारत आने के बाद ही बहुत सारे पुर्तगाली भारत आकर के जबरदस्ती जबरन लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया गया। तो कोई संत महात्मा इंसान नहीं था वास्को डी गामा, है ना, कोई संत महात्मा नहीं था। उसी की वजह से उसने भारत की सी रूट की खोज की, और उसके बाद जो है ना पुर्तगालियों ने जबरदस्ती लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया, क्रिश्चियन बनाया। और वो वास्को डी गामा जो लुटेरा था, उसके नाम पे गोवा में एक शहर का नाम है वास्को डी गामा। होना चाहिए था, वास्को डी गामा के नाम पे शहर का नाम होना चाहिए। लुटेरा आदमी था वो, है ना। तो 1498 में आपको हम बता दें वो पहुंचा कहाँ, देखिए यहाँ पे कालीकट पहुंचा। 1498 में कहाँ पहुंचा वो, कालीकट। कालीकट यानी कोझिकोडे, केरला। केरला का जो समुद्री तट है वहाँ पे जो है ना वो पहुंचा भारत। फाइनली वो पहुंच गया इंडियन ओशियन पार करके। बहुत बड़ी खोज मानी जाती है इतिहास में कि इससे पहले कोई भी यूरोपियन भारत नहीं पहुंच पाया था समुद्री मार्ग से, कोई भी नहीं। तो पहला वास्को डी गामा थे जो भारत पहुंचे थे। 1498, याद रखिएगा डेट 1498। चले कब थे, 1497 में। भेजा कौन था, इमैनुअल 1, है ना। उसके बाद बात करें हम लोग तो ही वॉज द फर्स्ट यूरोपियन रीच्ड इंडिया। पहले यूरोपियन थे जो भारत पहुंचे थे। क्या वास्को डी गामा एक ही बार भारत आया था, नहीं, एक ही बार भारत नहीं आया था। वो वास्को डी गामा 3 बार भारत आया था। 1497 में आया 1499 तक, फिर दूसरी बार आया 1502 में 1503 तक, और उसके बाद तीसरी बार वो 1524 में आया। और उसके बाद जब 1524 में भारत तीसरी बार आया वो, तो यहीं पे मर गया, है ना। डाइड इन कोची केरला में 24 दिसंबर 1524। आपको हम बता दें, है ना, कि भारत 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ। भारत आज़ाद हुआ 1947 में। लेकिन सबसे बाद में जो राज्य आज़ाद हुआ था भारत का, सबसे बाद में जो स्टेट आज़ाद हुआ था भारत का 1961 में, यानी कि लगभग 14 साल बाद, आज़ादी के 14 साल बाद, वो कौन सा राज्य था, वो था गोवा, है ना। गोवा एक ऐसा राज्य है भारत का जो आज़ादी के 14 साल बाद 14 ईयर्स लेटर आज़ाद हुआ था, क्योंकि ये अंग्रेजों के कब्जे में था ही नहीं। ये अंग्रेजों के कब्जे में नहीं था। ये किसके कब्जे में था, ये पुर्तगाल के कब्जे में था। ये पुर्तगाल के कब्जे में था। जब मुस्लिम का शासन हुआ था तब भी मुस्लिम के कब्जे में नहीं था, है ना। किसके कब्जे में था, पुर्तगाल के कब्जे में था। वही ना आपको बता रहे हैं हम कि वास्को डी गामा जो था उसके भारत आने के बाद पुर्तगाल भारत आए, लूटपाट की यहाँ पे, और उसके बाद जबरदस्ती लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया, जबरदस्ती। तो बहुत संत इंसान नहीं था वास्को डी गामा, लुटेरा आदमी था। उसके पीछे जो मानसिकता थी, व्यापार तो बस एक बहाना था। मेन जो उसकी मानसिकता थी, मेन जो उसका मकसद था, वो क्या था, लोगों का धर्म परिवर्तन करवाना, ईसाई बनाना, लोगों को जबरदस्ती मार पीट करके बहुत अत्याचार किए गए। और 1510 आपको हम बता दें, एक व्यक्ति थे क्या था, है ना। हम ऐसे इंसान को थे थोड़े ना बोलेंगे, इतना इज्जत थोड़े ना देंगे। जो भारत के एक हिस्से को गुलाम बनाया उसको इतनी इज्जत नहीं। अफोंसो डी अल्बुकर्क, है ना, अफोंसो डी अल्बुकर्क। तो 1510 में, है ना, 1510 में वो आया कहाँ, वो आया भारत, गोवा। 1510 में उसने गोवा को क्या किया, गुलाम बनाया, रूल्ड बाय पुर्तगाल।
पुर्तगाल के द्वारा गोवा पे जो है ना शासन किया गया 1510 में, 1510, है ना। सिर्फ गोवा ही नहीं, दमनदीप पे भी किया गया था। दमनदीप और गोवा को कब्जे में कर लिया गया था। जब भारत आज़ाद हुआ और आज़ादी के लगभग 14 ईयर्स बाद, 14 साल बाद 1961 में एक मिशन चलाया गया जिसका नाम रखा गया मिशन, एक चलाया गया था जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन विजय, है ना। इसका नाम रखा गया था ऑपरेशन विजय। और इसके तहत जो है ना, ऑपरेशन विजय के तहत 1961 में गोवा को आज़ाद करवाया गया। ये थी कहानी वास्को डी गामा की, है ना। 19 दिसंबर 1961 को गोवा आखिरी राज्य था जिसको आज़ाद करवाया गया। भारत की आज़ादी के लगभग 14 साल बाद गोवा, जो कि पुर्तगाल के कब्जे में था, उसको ऑपरेशन विजय ला करके आज़ाद करवाया गया। तो सबसे आखिरी राज्य जो कि आज़ाद हुआ 1961 में, वो गोवा था। ठीक है, इस चीज़ों को याद रखिएगा। बाकी सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।